हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बोला गया है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जो आपके पास इस ब्रैकेट में x दिया गया है क्लोज इंटरवल ब्रैकेट में, इसी का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपके पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमें क्या देता है? वो हमें लोवेस्ट वैल्यू देता है। क्या देता है हमें? लोवेस्ट वैल्यू। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 3.5 है। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास 3.5 है तो ये 4 में से कुछ वैल्यू डिडक्ट होगी। 3.5 माना हमारे पास आ गया 0.5 लेस हो गया, तो ये हमें वैल्यू क्या देगा? किसको अप्रोच करेगा? ये 3 को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये हमें क्या वैल्यू देगा? 3 देगा। ओके, हमारे पास जैसे 2.999 वैल्यू है, तो ये 2 और 3 में से किसको अप्रोच करेगा? ये 2 को अप्रोच करेगा। ये हमें स्मॉल वैल्यू देगा। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू देगा, तो ये आ जाएगा 2। ओके, हमारे पास अगर 0.5 है, 0.5 और 0 और 1 में ये किसको अप्रोच करेगा? ये 0 को अप्रोच करेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपको लोएस्ट वैल्यू देता है। नाम इसका भले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बट हमें ये वैल्यू क्या देता है? लोएस्ट वैल्यू देता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें जी एक्स दिया गया है फंक्शन, और एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको जी एक्स दिया गया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दिया गया है। फिर आपको ये चेक करना है, फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ये क्या डिसकंटिन्यू है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे? तो आप ले लेते हैं, लेट करते हैं हम C is an इंटीजर। तो आप एक C इंटीजर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो हमारी जो लिमिट है एट x इज इक्वल टू C पे है। हमारे पास हमने C ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, आपने एक C लेट कर लिया, तो हम चेक करते हैं C पे। ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप चेक करेंगे सी पे, c माइनस सी, तो ये c माइनस क्या आ जाएगा? अब यहाँ से कोई वैल्यू डिडक्ट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो c आ जाएगा सेम, 0 आ गया। ओके बेटा, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस c का नेगेटिव। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ऐसे हमारे पास फंक्शन आ जाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए और ये वाला ऐसे फंक्शन आ गए, तो हम यहाँ पे एक स्मॉल वैल्यू जो है वो लेके चलेंगे। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास c है, नेगेटिव है c में से हम कुछ एक वैल्यू डिडक्ट कर लेंगे। हमारे पास हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमारे पास आ रहे थे रियल नंबर। ठीक है, 2 आ रहा, 3 आ रहा, वहाँ से हम एक वैल्यू डिडक्ट करते थे, स्मॉल वैल्यू डिडक्ट करते थे, और स्मॉल वैल्यू भी क्या करते थे? राइट हैंड साइड पे ऐड करते थे। यहाँ पे जो स्मॉल वैल्यू हमें डिडक्ट करनी है और स्मॉल वैल्यू जो ऐड करनी है वो हम ले रहे हैं h यहाँ पे। ठीक है, बट h जो है वो अप्रोच किसको करेगा? 0 को करेगा। ओके, h किसको अप्रोच करेगा? 0 को, मतलब 0.001 ये माइनस हो रहा है इसमें, और 0.001 ये इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए हमारे पास 0 में ये वैल्यू जो है बहुत स्मॉल वैल्यू डिडक्ट होएगी, बहुत स्मॉल वैल्यू ऐड होएगी, बट वो अप्रोच किसको करेगा? 0 को करेगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फंक्शन चल रहा है हमारे पास x, यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस। अब आप c में से जो नेगेटिव है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेंगे? c माइनस h। ओके बेटा, फंक्शन है अगेन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिमिट हमारे पास। अब ये जो है हमने x की वैल्यू क्या डालनी है? c माइनस h, तो ये आपने डाला c माइनस h माइनस c माइनस h। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास जो x है वो एक्सचेंज हो गया किसके साथ? c माइनस h के साथ।
बट यहाँ पे h है वो मैंने बताया वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। यहाँ पे x की लिमिट चल रही थी, अब यहाँ पे किसकी लिमिट आ जाएगी, h की। h अप्रोचेस हो जाएगा 0 के, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास c, तो आपने देखा c माइनस एच आ गया, c माइनस एच। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये समझने वाला है। अभी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि हमारे पास 3.5 है, ठीक है। 3.5 मतलब 3 में से 4 में से हमारे पास कोई नंबर 0.5 जो है वो लेस हुआ। 4 में से आपने 0.5 जो नंबर है वो लेस किया, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, नियर उसके जो है लोएस्ट वैल्यू है वही मिलेगी 3, और 4 में से कौन सी वैल्यू मिलेगी, 3। तो मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे c माइनस एच चल रहा है, तो c माइनस एच अगर आप ये 4 नंबर समझ लें, इसको c माइनस एच को आप क्या समझ लें, 4 नंबर, ठीक है। 4 में से आपने कुछ वैल्यू माइनस करी, 4 में से आपने 0.5 जो है वो माइनस किया, 3.5 आ गया। बट ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो किसको अप्रोच करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को। वो 3.5 तो नहीं आपको देगा, वो क्या देगा, वो अप्रॉक्स नंबर देगा। वो अप्रॉक्स नंबर क्या हो गया, 3। मतलब 4 में से तो हमारा एक नंबर पूरा डिडक्ट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, c माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0, c माइनस एच माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास c माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर जो है ये आपने ले लिया था c माइनस एच है ये नंबर, ठीक है। ये नंबर c माइनस एच है, इसमें से आपने 0.5 माइनस किया, ये आया। तो ये आपको 0.5 की वजह पूरा नंबर डिडक्ट करके दे रहा है एक नंबर, तो हमें क्या देता है, लोएस्ट वैल्यू 3 देता है ये, ठीक है। 3 और 4 में से कुछ भी वैल्यू जो है 4 में से अगर डिडक्ट होती है तो ये हमें पूरा अप्रॉक्स वैल्यू देगा 3। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या डाला है, -1। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं ये इरेज कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे हमारे पास इस साइड आप लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास लिमिट चल रही है h अप्रोचेस 0, तो h के प्लेस पे 0 लगाएंगे आप, 0, और ये माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, -c प्लस 1, तो ये c कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ गया, ओके। अब आप राइट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट है हमारे पास, लिमिट क्या था, x अप्रोचेस c का पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन यही चल रहा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास अगेन हम क्या करेंगे, c में कुछ प्लस हो रहा है तो c प्लस एच कर लेंगे, ठीक है। x माइनस ये आ गया, फंक्शन चेंज करेंगे अभी आप, लिमिट c प्लस एच माइनस c प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, अभी हमारे पास जो फंक्शन है वो चेंज हो गया c प्लस एच में, तो हमारे पास लिमिट भी चेंज हो जाएगी, h अप्रोचेस 0 हो जाएगा, ओके। अब मैंने ये बताया, अगर हमारे पास यहाँ से देख लीजिए 3 और 4 है, कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ 4 से डिडक्ट हुआ था, तो वो हमें नंबर क्या मिला, अप्रॉक्स 3 मिला, पूरा एक नंबर कम होके मिला, तो इसलिए हमने यहाँ पे पूरा एक नंबर कम किया। बट अगर इन केस हमारे पास 4 में कुछ पॉइंट वैल्यू है 4.001 ऐड हो रही है, तो अगेन हमें क्या देगा, वो क्या देगा, 4 और 5 के बीच में ये नंबर है तो जाएगा कहाँ, पीछे ही, 4 का 4 ही रहा। कुछ भी नंबर ऐड हुआ तो बेटा रहा क्या, वो 4 ही रहा, ठीक है। वो हमारे पास क्या रहा, 4 ही। तो c प्लस एच माइनस क्या रहा, वो c, ठीक है। हमारे पास 4 ही नंबर था ना, वो उसी में ऐड हो रहा था थोड़ा सा कुछ स्मॉल वैल्यू, तो बट वो रहेगा क्या, देगा का क्या, वो लोएस्ट वैल्यू, इसलिए हमारे पास c आ गया। c और c कट हो गया, h अप्रोचेस 0 था, 0 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड 0 आई, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया फंक्शन। तो g ऑफ x इज नॉट continuous at any integral, ठीक है, at any not continuous at any integer, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, g of x इज
नॉट कंटिन्यूस एट एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। थैंक यू।